ग्रीनलैंड ट्रंप के निशाने पर क्यों? ट्रंप की एक और टैरिफ धमकी। किस हद तक जाएगा अमेरिका यूरोप का टकराव? ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और धमकियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के 8 सहयोगी देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ट्रंप ने कहा है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाएगा, जो जून से बढ़कर 25% तक हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है और ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से पीछे हटेंगे या नहीं। And I just went one after another. I called Germany. No, 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 we will not do that. I said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising their drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. इस बयान के बाद यूरोप के कई बड़े नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के कदम को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना सामूहिक सुरक्षा की भावना के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस तरह की टैरिफ धमकियां अस्वीकार्य हैं और यूरोप किसी दबाव में नहीं आएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने साफ कहा, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ट्रंप की धमकी को अचानक और चौंकाने वाला बताया। इसी बीच ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग अमेरिका के कथित कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे जैसे नारे लगाए। बीबीसी के मुताबिक ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। ग्रीनलैंड भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सैन्य और रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। यही वजह है कि आर्कटिक क्षेत्र को लेकर नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई और कहा है कि आर्कटिक की सुरक्षा नाटो की साझा जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने कथित टोही मिशन के तहत ग्रीनलैंड में सीमित सैनिक भी भेजे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्स ने दावा किया कि डेनमार्क के पास उत्तरी इलाके की सुरक्षा की पर्याप्त क्षमता नहीं है और अमेरिका की छत्रछाया में ग्रीनलैंड ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर व्यापार समझौतों पर भी पड़ता दिख रहा है। यूरोपीय संसद में ईपीपी समूह के प्रमुख और जर्मन सांसद मैनफ्रेड वेबर ने कहा कि ट्रंप के इस कदम से यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ के सामान पर अमेरिका ने 15% शुल्क तय किया था, जबकि कुछ अमेरिकी उत्पादों पर यूरोप में 0% शुल्क होना था। वेबर ने कहा कि मौजूदा हालात में इस समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है और टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा शब्द मालूम होता है। उनका कहना है कि शुल्क के जरिए देशों को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाल के हफ्तों में ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात बार बार करते दिख रहे हैं। हालांकि जनमत सर्वे बताते हैं
कि 85% ग्रीनलैंड वासी अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ताजा टैरिफ ऐलान से अमेरिका और उसके प्रमुख नाटो सहयोगियों के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे विवाद में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताइए। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट सूत्रानेटवर्क.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।